नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी क्लास एसएस इंग्लिश बेस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ वर्ब टू हैव को स्टडी करेंगे। तो यूज़ ऑफ वर्ब टू हैव का मतलब क्या है? मतलब आपके पास जब कोई चीज़ होती है तो हम वर्ब टू हैव का यूज़ करते हैं। आपके पास तो या फिर कोई वस्तु होगी या थी या है, इसका सेंस आएगा। तो आपको यूज़ करना है इसके लिए हैज़ हैव, ये हैज़ है, ये हैव हैज़, हैड, शैल हैव, विल हैव, इनका यूज़ करेंगे। तो जो ये भाई साहब हैं हैव और हैज़, इनका यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। आपके पास पास्ट टेंस में कोई चीज़ थी तो आप हैड का यूज़ करेंगे। और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य में अगर कोई चीज़ होगी तो आप विल हैव और शैल हैव का यूज़ करेंगे। शैल हैव और विल हैव का यूज़ करेंगे, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, इसमें आपका पोजीशन और ऑनरशिप आती है। यदि किसी चीज़ कोई चीज़ आपकी है तो उसमें आपका अधिकार है, ऑनरशिप आप उसके स्वामी हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम इसका लिए यूज़ करेंगे वर्ब टू हैव। अब हम देखते हैं जो आपका प्रेजेंट टेंस है उसमें हम हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे। इसको हम पहले ही डिस्कस कर लिया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने में कोई जाएगा नहीं। क्या होता है, इंग्लिश अगर सीखनी है तो आपको कंटिन्यूटी बनानी है, आपको बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना है। पास्ट टेंस देखिए, पास्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करेंगे और फ्यूचर टेंस में आप करेंगे शैल हैव और विल हैव का। यहाँ आपको ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ वर्ब हैव और हैज़। यूज़ ऑफ वर्ब हैज़ एंड हैव। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कैसे उसका एग्जाम्पल है। तो पहला है आपका फर्स्ट पर्सन। क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन। इसमें फर्स्ट पर्सन में आई है या बी है? मैं आपको पहले ही बता दिए, जो आई है वो सिंगुलर है और बी है वो प्लूरल है। ये है फर्स्ट पर्सन, बात करने वाला। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। वी हैव अ कार, हम लोगों के पास कार है। यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड पर्सन। तो ये आपकी जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में यू आ रहा है जिससे हम बात कर रहे हैं। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है, एक कार है, ऐसा भी आ सकता है उसका सेंस, तुम लोगों के पास कार है। तो अब देखिए यहाँ तो हमने हैव का यूज़ किया, अब हैज़ का यूज़ कहाँ होगा? हैज़ का यूज़ हम करेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है भाई। जैसे ही, सी, इट और मोहन, ये थर्ड पर्सन है। या तो हम किसी लड़के के बारे में बात करेंगे, या किसी लड़की के बारे में बात करेंगे, या हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, या हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं थर्ड पर्सन। तो यहाँ फिर से सुन लीजिए, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे की जा रही है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में की जा रही है वो थर्ड पर्सन। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही, सी, इट और मोहन के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ही, सी, इट, मोहन हैज़ अ कार। तो कैसे करेंगे? ही हैज़ अ कार, सी हैज़ अ कार, इट हैज़ अ कार, मोहन हैज़ अ कार। तो यहाँ हैज़ का यूज़ हो रहा है ना। अब दे, प्लूरल का यूज़ करेंगे हम, दे या द बॉयज़ हैव अ कार। तो यहाँ पर हैव का यूज़ किया प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया, है ना। इस बात का ध्यान रखना है। आई के साथ, बी के साथ और यू के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। अब और देखिए आगे कुछ सेंटेंस के थ्रू भी हम समझते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेंगे तो हमारा कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हिंदी में देख लीजिए वाक्य क्या है। मेरे पास कंप्यूटर है, तो आई हैव अ कंप्यूटर। यहाँ देखिए पास है, इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हैव का यूज़ कर रहे हैं। आई हैव अ कंप्यूटर, तो इसका सेंस हिंदी में आप समझेंगे मेरे पास कंप्यूटर है या मैं कंप्यूटर रखता हूँ। भाई पास है तो रखते ही होगे, तो सेंस हिंदी में ऐसे नहीं लगाना। भाई इंग्लिश सीख रहे हैं आप, हिंदी थोड़ा ना सीख रहे हैं। हाँ, हिंदी के थ्रू सीख रहे हैं क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग, तो उसका ध्यान रखना है। वी हैव अ हाउस, हम लोगों के पास एक छोटा घर है, ठीक है। वी हैव अ हाउस, हम लोगों के पास एक
वी हैव अ हाउस, एक घर है, एक घर है भाई, घोड़ा नहीं है। कुछ भी लिख देते हैं, कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है। हाउस है ये, है ना। हॉर्स भी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ सुधार लीजिएगा हॉर्स। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। वी हैव अ हाउस, हम लोगों के पास एक घर है। दूसरा देखिए आप, यू हैव अ बुक, तुम लोगों के पास या तुम्हारे पास एक किताब है। दोनों सेंस आ रहा है एक ही सेंटेंस में। यू हैव 3 काउस, तुम लोगों के पास 3 गाय हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल हमें देखना पड़ता है बार बार, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। माई मदर हैज़ 3 बैग्स, माई मदर हैज़ 3 बैग्स, मेरी माता के पास या मेरी माँ के पास 3 थैले हैं। अ काऊ हैज़ अ टेल, गाय को एक पूंछ है, या गाय के पास एक पूंछ होती है ना। तो सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसके सेंस को समझना है कि क्या बोलना चाहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए और कुछ सेंटेंस है जो आपको ट्रांसलेट करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क, तो प्लीज़ ट्राई टू डू इन योर होम एंड सेंड द मैसेज टू मी। आप मुझे मैसेज सेंड कीजिए, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। तो यहाँ देखिए, मेरे पास दबाद है, दबाद को क्या बोलते हैं, इंक पॉट। मैं आईना रखता हूँ, तो ये आईने को मिरर बोलते हैं। मेरे दोस्त के पास नई गाड़ी है, तो आपको पता है नई गाड़ी को क्या बोलते हैं, न्यू कार। अब हाथी को सूंड होता है, तो सूंड को क्या बोलते हैं, ट्रंक। शिव के पास चाय का चम्मच है, या यहाँ देखिए शिवम है, शिवम के पास चाय का चम्मच है, तो यहाँ पर टीस्पून बोलते हैं हम चाय के चम्मच को। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं इसी के। नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बताया, बस नॉट जोड़ देना भाई आपको, हैव के बाद नॉट या हैज़ के साथ बाद नॉट। यहाँ देखिए, आई हैव नॉट अ बुक, मेरे पास बुक या किताब नहीं है। आई हैव नॉट 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें नहीं हैं। ही हैज़ नो बुक्स, उसके पास किताबें नहीं हैं। तो यहाँ देखिए यार ना, आई के साथ हैव का यूज़ किया, ही के साथ हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। आई के साथ आई हैव नॉट ओल्ड बुक, मेरे पास पुरानी किताब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने नॉट का यूज़ किया, यहाँ पर हमने नो का यूज़ किया, तब ये यहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो देखिए यहाँ नॉट का यूज़ किया जाता है आर्टिकल, अगर होता है कोई भी एंदा होता तो वहाँ पर हम नॉट का यूज़ करते हैं। और अगर नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है तो उसके आगे हम नो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, एग्जाम्पल फिर से क्लियर हो जाएगा। नॉट अ बुक, यह ना आर्टिकल आया यहाँ पर, और यहाँ देखिए नो का, नो बुक्स, ये नाउन है ना। तो नाउन या प्रोनाउन की जगह हम उसके आगे हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, नो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आगे देखिए आप, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, हैज़ ही अ हाउस, क्या उसके पास घर है। नेक्स्ट देख लीजिए, हैव द लेडीज साड़ीज, क्या महिलाओं को साड़ियाँ हैं, क्या महिलाओं को साड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए हम जनरली प्रैक्टिस करते करते बोर हो जाते हैं, और यही हमारा ड्रॉबैक होता है कि हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और हमें कंटिन्यू करना और हमें रिवाइज करते रहना है, और हर सेंटेंस को ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ आ गया, क्या महिलाओं को साड़ियाँ हैं, हैव द लेडीज साड़ीज, हैज़ द प्यून अ यूनिफॉर्म, क्या चपरासी को पोशाक है, चपरासी के पास पोशाक है। मीन्स भाई ड्रेस होती है, पोशाक को ड्रेस बोलते हैं, ड्रेस में आप जानते हैं यूनिफॉर्म भी बोलते हैं ना। अब एक और है सेंटेंस जो आपको सॉल्व करना है, इसको ट्रांसलेट करके बताना है, क्या बच्चों के पास मिठाइयाँ हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब हम इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव के साथ देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं हम, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना, हम इसको कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हैव आई नॉट बुक, अब देखिए ये वर्ब है ना, टू हैव वर्ब, इसको आगे कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, हैव को आगे निकाल दिया हेल्पिंग वर्ब को, और नॉट को लगा दिया, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आई होगी।
अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव आई नॉट अ बुक, क्या मेरे पास पुस्तकें नहीं हैं। हैव वी नॉट पेशेंस, क्या हम लोगों के पास या हम लोगों को धैर्य नहीं है। हैव यू नॉट अ बाईसाइकिल, क्या तुम्हारे पास साइकिल नहीं है। एंड हैव दे नॉट अ हाउस, क्या उन लोगों को मकान नहीं है। तो ये हो गए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक और होमवर्क आपके पास है, क्या राम के पास नौकर नहीं है। अभी कमेंट्स करके बताइए होमवर्क क्या है भाई। आप अभी अपने होम पे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, घर पे वर्क करके सेंड कर दीजिए भाई। कंटिन्यू वर्क करेंगे तो मेरे ख्याल से बेनिफिट होगा। और इसका एक ही रूल है, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने का आप बार बार रिपीट कीजिए और कंटिन्यू क्लास अटेंड कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। हम नए वीडियो के साथ यूज़ ऑफ हैड का, वो भी एक वर्ब के में जो हैज़ है उसके पास्ट टेंस के लिए हम हैड का यूज़ करेंगे, है ना। हैव और हैज़ की जगह हैड का यूज़ करेंगे क्योंकि हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।